महानगर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल मानसरोवर पैराडाइज में नीमा का स्थापना दिवस समारोह एवं वेदांता हॉस्पिटल मुरादाबाद द्वारा सीएमई का आयोजन 16 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार को किया गया। इस अवसर पर नीमा के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम उपस्थित लोगों गुर्दा रोग विशेषज्ञ मशहूर डॉक्टर भास्कर डी कुरेचिया ने सेमिनार में गुर्दे के जटिल रोग पर एक व्याख्या दी। गुर्दे में पथरी उत्पन्न होने के कारण, निवारण और वहीं अस्पताल के यूरो सर्जन डॉक्टर एस यादव ने गुर्दे की पथरी एवं पेशाब की नली से नवीनतम तकनीक से पथरी निकालने के बारे में जानकारी देते हुए बताया। कार्यक्रम के आखिर में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, नीमा के महासचिव डॉक्टर नाजिम खान, कोष अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रहमान, अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन ने जहां सभी का आभार प्रकट किया, तो वहीं तहलका न्यूज चैनल से बात करते हुए आगे कहा। देखिए तहलका न्यूज चैनल की विशेष खबर महानगर मुरादाबाद के मानसरोवर पैराडाइज से। नीमा का आज स्थापना दिवस है। 13 अप्रैल 1946 को बॉम्बे में महाराष्ट्र में नीमा का पहला ब्रांच बना था। ये खुशी की बात है और आज देश भर में हमारी करीब 7,500 ब्रांचेस हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम जुड़े हुए हैं। नीमा संगठन आपके लिए हमेशा खड़ा है, इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिमिटेशंस में रहिए। आप देखिएगा, कंपेयर करिए आईएमए से। क्या आईएमए का कोई डॉक्टर किसी भी ब्रांच का हो, क्या दूसरे ब्रांच का पेशेंट देखता है? नहीं देखता। किसी चाइनीज पेशेंट से किसी सर्जन को दिखाइए, नहीं देखेगा। उसका बिना रजिस्ट्रेशन के वो क्लिनिक नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, बिना नॉर्म्स को प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो आपको कंपेयर करना है। आप एक एजुकेटेड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आपको कंपेयर करना है एक अच्छे डॉक्टर से, ना कि किसी झोला छाप से। झोला छाप क्या कर रहा है, वो उसका हेड है, आप उससे अपनी तुलना मत करिए। आप एक क्वालिफाइड एक पैथी के मालिक हैं, एक पैथी के ग्रेजुएट्स हैं। जिस तरह एमबीबीएस के लोग एलोपैथिक ग्रेजुएट्स हैं, आप लोग यूनानी और आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हैं। तो आपको एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की इजाजत है, लेकिन उस इजाजत के साथ अपना आयुर्वेद और यूनानी मत भूलिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट्स बेसिकली उसी के हैं। कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन आपने जिसमें लिया है उसको आप प्रैक्टिस करें। उसमें किस तरह की सुविधा है, क्या गुड़गांव जैसी सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है, और उसमें जो गरीब पेशेंट होते हैं उनके लिए कोई सुविधा है, क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड से भी आपका मतलब इलाज होता है, क्या कहना चाहेंगे? इलाज लेते हैं, चाहे वो जनरल मेडिसिन विभाग के लिए हो, जनरल सर्जरी के लिए हो, गायनी के लिए हो या यूरोलॉजी के लिए हो, सभी विभाग के मरीज हमारे यहाँ से निःशुल्क इलाज ले रहे हैं जो आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं। इसके अलावा जो गरीब मरीज हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो व्यक्ति अगर इलाज के लिए आते हैं और वो वाकई में गरीब हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमें चेहरे से भी दिखते हैं कि रियल में गरीब हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जिनके लिए हमारे पास किसी से मैसेज आता है, तो हम हमेशा उनको कंसीडर करते हैं और उनके लिए जो भी हमारी तरफ से फैसिलिटी है 20% 25% छूट करने की, वो हम लोग उनको मेदांता के इलाज में, चाहे सर्जरी के इलाज में या डायग्नोस्टिक तौर पे हम 20 से 25% तक की छूट हमेशा प्रदान करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नीमा हमारे समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बैकबोन की तरह है। कोई भी मरीज होता है वो सबसे पहले
या तो IMA के डॉक्टर्स या नीमा के डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। और जो भी मरीज, अगर हम नीमा CME के तले हमने आज जो CME की है, उसमें नीमा के डॉक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर हमें लिख के भेजते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी गरीब है और इसका हमें जितना हम छूट कर सकते हैं उतना हमें करना है। तो हम उनको 100% उनकी बात को 100% रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं और मरीज को छूट प्रोवाइड करते हैं। आज के समाज में बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम है और स्वास्थ्य की सभी व्यक्ति को ज़रूरत है। मैं स्वयं अपने आप को एंड हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं, जो कलीग हैं, उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपना काम, हम अपनी डॉक्टर्स प्रोफेशन को बहुत ही ईमानदारी से एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऑनेस्टली प्रोवाइड करेंगे तो उसका फ़ायदा मरीज पे होगा, और फ़ायदा जब मरीज पे होगा तो उससे हमारे समाज का हित होगा, समाज का हित होगा तो हमारे प्रदेश का और देश का हित होगा। यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर व्यक्ति अपने काम को बहुत ईमानदारी से, डेडिकेशन से और ट्रांसपेरेंसी से करे। यही मेरा आखिरी मैसेज। नीमा के जो चिकित्सक हैं तकरीबन 600-700 मेंबर्स हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे फैले हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत कम रेट पे और बहुत 24 घंटे सर्विसेज देते हैं। और वाकई जो बैकबोन का काम आपने बताया डॉक्टर साहब ने, बैकबोन के साथ साथ, क्योंकि फर्स्ट एड में वो पहले हमारे पास ही आता है और हमें अगर सही रास्ता उसे हमने दिखा दिया तो ये भी एक इबादत है और सही रास्ता, सही वक्त, सही जगह पहुंचा दे। तो आज वेदांता के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वेदांता नहीं कह सकते तो हम वेदांता भी कह सकते हैं, वेदांता के लोग हमसे जुड़े हैं। तो अगर गुड़गांव में जैसी फैसिलिटीज मुरादाबाद में मिलती है तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है और बड़े हर्ष की बात है और हम इनकी सेवाएं लेना भी चाहेंगे और लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ये सेवाएं लें। मेडिकल एजुकेशन, तो बड़े जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके जरिए, उनके CME के जरिए हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें बड़ी खुशी है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म डॉक्टर वेदांता हॉस्पिटल ने अवेलेबल कराया हमारे मेंबर्स के लिए और वो एक कामयाब CME आज की हो पाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रेस के माध्यम से कि नए मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़ें और संगठन को मजबूत करें और हम इसी तरह कौम की खिदमत कर रहे हैं, समाज की खिदमत करते रहें। वेदांता हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, मोर और लेस पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। और सबसे पहले इससे बड़ी अच्छी बात है कि मुरादाबाद में बड़ी खुशी की बात है हमारे शहर में इतनी कम्पिटेटिव टीम मौजूद है। तो और फिर दूसरी बात डॉक्टर भास्कर साहब को हम बरसों से जानते हैं। मुरादाबाद जो है वो CKD के पेशेंट्स के लिए एक बड़ा हब है, कह लीजिए बना हुआ है, एक डार्क रूम सा बना हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पेशेंट डायबिटीज़ और CKD वगैरह में मौजूद है। तो सबकी मौजूदगी हमें आश्वस्त करती है कि यहाँ पेशेंट को लेकर ट्रीटमेंट मिल रहा है।